छात्रवृत्ति का जो कि स्कॉलरशिप बोला जाता है, इसका एक फॉर्म निकला हुआ जो कि बिहार द्वारा, जिसको बोला जाता है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसको लेके बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना पैसा मिलेगा, कैसे फील होगा, ये टोटली चीज़ें कन्फ्यूजन है। तो सब जानकारी इसमें मैं दे दे रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा और बच्चे आराम से इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर नाम हमने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, ये मैंने पीपीटी बनाया हुआ है और इसमें पूरी तरीके से जानकारी टोटली दिया गया है। यहाँ पे मेरा चैनल का नाम है टेक टू जॉब, ये मेरा चैनल है, कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट के मन में दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लाएगा, क्योंकि कहीं भी साइबर कैफे पे जाते हैं तो सबसे पहले उन लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है। तो उसी कन्फ्यूजन को मैं तुरंत से दूर कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो डॉक्यूमेंट कितने हैं और कितने रिक्वायरमेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट होंगे। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपका आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आधार कार्ड सबसे पहला रहेगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद जान लीजिए ये कास्ट, जाति, जो कि जाति बोला जाता है, जाति ये रहना चाहिए आपका। और फिर उसके बाद आय प्रमाण पत्र, जो कि इनकम सर्टिफिकेट बोला जाता है, ये रहना चाहिए। और उसके बाद जो है कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो कि निवास प्रमाण पत्र होता है, ये रहना चाहिए। ये मैं बड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ आपको, ये टोटली चीज़ें लेके कहीं भी साइबर कैफे पे जाना है, जो जो अभी मैं बताते जा रहा हूँ। चलिए चलिए नीचे बढ़ते हैं और जानते हैं अगला क्या चीज़ लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इसके बारे में मैं कुछ बता दे रहा हूँ। ये बोनाफाइड जो सर्टिफिकेट होता है, ये जो होता है कहीं भी साइबर कैफ़े पे जाके, ये एक पम्पलेट जैसा होता है, एक फॉर्म होता है, फॉर्म। इस फॉर्म को लेकर आप फिल करना रहता है। पहले ऐसे फॉर्म होता है, इस फॉर्म को लेकर पूरा फिल करना रहता है, नाम और अपना जितने भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी उसमें लिखा रहता है, सब चीज़ फिल करके उसके बाद कॉलेज के पास ले जाना रहता है। वहाँ पे थंब लगाएगा, अपना साइन करेगा और वो दे देगा आपको। यही जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होगा, इसी को लाके फिर साइबर कैफ़े पे अपलोड कराना रहता है। तो ये समझ गए आप कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता क्या है। ठीक है, अब चलिए आगे जानते हैं। ये जो छठा नंबर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में अच्छे से आप जानकारी प्राप्त करें, तभी जाके आगे आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है कि पिछले एग्जाम का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसका मतलब समझे, अगर मान लीजिए कि आप 10वां में अभी हैं और पास कर गए, आप जो है कि 11वां में चले गए, तो जो आप 11वां में गए हैं, यहाँ पे 11वां में गए हैं, तो 11वां में एडमिशन कराए होंगे। ठीक है, तो एडमिशन हो गया होगा, तो यहाँ 10वां का आपको मार्कशीट मिला होगा, तो आप 10वां का मार्कशीट देंगे और 11वां का स्लिप मिला होगा, जो कि एडमिशन स्लिप होता है। ये दोनों अपने पास रखेंगे और मार्कशीट के तौर पे आपको 10वां का लगेगा। अब चलिए, अगर आप जो हैं, इसको हटा दे रहे हैं, अगर आप जो है 10वां में नहीं 12वां में है, 12वां में है, ठीक है, 12 12th में है और 12th हैं, 12th में पास कर गए हैं, तो अब क्या होगा, उस कंडीशन में आपका 12th का मार्कशीट चाहिए। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी आप पास किए हुए हैं पिछले साल, उसका मार्कशीट आपको लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई। और मार्कशीट के साथ साथ उसमें आपका सर्टिफिकेट, जो कि मार्कशीट के साथ एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी रहना चाहिए। नहीं है तो आप कॉलेज से ले लेंगे। चलिए, अगर मानते हैं कि आप ग्रेजुएशन में हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो फिर क्या होगा, तो आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा। मतलब कहने का जो भी आप पास कर लिए हैं, तो उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 7वां नंबर देखिए, 7वां नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें सभी चीज़ें ज़रूरी चीज़ें जो कि समझना है आपको। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है एडमिशन प्रूफ फी रिसिप्ट। यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि समझिए। यहाँ जो आपने, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, 12th पास कर गए हैं, अगर आप जो है कि ग्रेजुएशन में फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन कराया, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन कराया है, तो यहाँ पे जो एडमिशन कराएंगे आप, तो एक छोटा सा रसीद मिलता है, जिसको बोलते हैं एडमिशन रसीद। ये रसीद लाना है और ये रसीद वहाँ पे अपलोड होगा, इस बात को ध्यान रखें। इसीलिए मैंने यहाँ कहा है कि एडमिशन प्रूफ हो जाता है। फी रिसिप्ट, जो कि फी रिसिप्ट बन के आता है, यही फी रिसिप्ट वहाँ पे अपलोड होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है और ये लेके आना है आपको। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं।
अब देखिए ये तो 8वां नॉर्मल चीज़ें हैं कि बैंक का पासबुक होना चाहिए। जो हमारा पैसा आता है, जो हमारा मनी आता है वो डायरेक्ट बैंक में ही ट्रांसफ़र होता है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आप नोट कर सकते हैं कि जो भी आप बैंक का पासबुक देंगे, जो भी आप बैंक का पासबुक देंगे वो बैंक आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आधार, डीबीटी, यहाँ पे डीबीटी इसका मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसी माध्यम से पैसा जो है सरकार सरकार भेजती है, किस में, तो बैंक में ये जो पैसा है ये भेजती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डीबीटी चेक करा लेंगे। डीबीटी चेक कराने का जो होता है आधार कार्ड के साइड पे होता है, आधार कार्ड के साइड पे होता है, वहाँ से आप जो है कि डीबीटी चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कौन सा बैंक डीबीटी से लिंक है, उसी बैंक को आप देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगला चीज़। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं कि आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो तो हर एक भी, कोई भी फॉर्म भरेंगे तो उसमें फ़ोटो लगता ही लगता है। तो ये हो गया 9वां नंबर। और ये 10वां नंबर होता है स्टूडेंट का सिग्नेचर। मतलब कहने का है कि फ़ोटो के साथ साथ सिग्नेचर भी तो लगता ही लगता है कोई भी फॉर्म भरने में, उसको स्कैन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने स्कैन लिख दिया हुआ है। और फिर लास्ट जो 11 नंबर पे मैंने डिनोट किया हुआ है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये ज़्यादातर अच्छा होगा कि जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, ठीक है, वही मोबाइल नंबर आप इसमें दें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं है तो भी ले लेगा, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन जो है कि उसमें ज़्यादातर अच्छा रहेगा कि आप आधार कार्ड में जो लिंक है वही मोबाइल नंबर दें। चलिए आगे। जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो एलिजिबिलिटी, मतलब पात्रता क्या होनी चाहिए, मतलब अब किस किस चीज़ के लिए पात्र हैं, वो सब चीज़ें, जो जो चीज़ के लिए उसका ज़रूरत है वो पात्र है कि नहीं है, ये चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो समझ। तो समझिए यहाँ पे कि आप जो है बिहार के निवासी हो। सबसे पहला चीज़ होता है कि आप जो है बिहार के निवासी हो। दूसरा चीज़ है कि SC ST OBC EBC वर्ग छात्रों को होना चाहिए। अब यहाँ पे सोच समझने वाली बात है कि वही छात्र जो है इसके लिए एलिजिबल है जो कि या तो SC ST OBC या EBC वर्ग के हो। अब देखिए यहाँ पे जनरल छट जाते हैं, जो जनरल, जो कि जनरल हैं वो यहाँ पे नहीं भर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी से जितने भी छात्र हों वो समझ लें कि आप इसमें नहीं भर सकते हैं। केवल और केवल इतने लोग भरेंगे, SC ST OBC और ABC। चलिए आगे जानते हैं। आगे देखिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ें बताया है कि परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। अगर किसी भी परिवार का आय 2,50,000 से 2.5 लाख से अगर कम हो तो वही इसके लिए एलिजिबल है। अगर इससे ज़्यादा इनकम है या फिर ITR भर रहा है तो क्या है कि वो अनएलिजिबल है और वो फॉर्म भरेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जो भी आय प्रमाण पत्र अगर बनवा रहा है छात्र, वो अपना आय प्रमाण पत्र 2 लाख से या 2.5 लाख से नीचे ही बनवाएं। कोई भी साइबर कैफ़े पे जाके बनवा सकते हैं, ब्लॉक से बनवा सकते हैं, तो 2.5 लाख से नीचे ही बनवाएं। ये चीज़ें ध्यान रहे। अगला चीज़ है कि मैट्रिक के बाद की पढ़ाई कर रहा हो, इंटर ग्रेजुएशन, PG ITI डिप्लोमा। आप देखिए यहाँ पे चीज़ें देख लीजिए आप कि आप मैट्रिक के बाद कोई भी कोर्स कर रहे हो तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। ये फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। या तो आप इंटर में हो या ग्रेजुएशन हो या PG हो या ITI हो या डिप्लोमा हो, कोई भी, डिप्लोमा में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, कोई भी डिप्लोमा हो, या फिर आप BEd कर रहे हो, या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इतना तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते। चलिए यहाँ पे देखिए हम उन लोगों के लिए भी कुछ इसमें अपना थॉट्स दे दिए हैं या फिर ये जानकारी दे दी है जो कि ऑनलाइन भरना चाहते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट के थ्रू हम लोग टोटल फॉर्म भरते हैं और आप भी अगर चाहेंगे तो भर सकते हैं खुद से। लेकिन इतना लंबा फॉर्म है कि आप ना भरें, कहीं साइबर कैफ़े पे जाके ही भरवाएं, क्योंकि एक मिस्टेक से पूरा का पूरा आपका स्कॉलरशिप का पैसा रुक जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने दिमाग से सोच लेना है। अब चलिए अगला, ये तो फर्स्ट हो गया। अगला जो मैंने बताया कि आधार, मोबाइल
और ईमेल से रजिस्टर, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। देखिए कितने अच्छे ढंग से हमने बताया है। आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद उसमें बहुत सारे फॉर्म खुलेंगे और फॉर्म को फिल करते जाना है। उसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। दस्तावेज़ अपलोड करना है और उसके बाद 5th नंबर पे आपको आवेदन सबमिट करना है और प्रिंट निकाल लेना है। एक प्रिंट निकलेगा, प्रिंट को अपने पास रख लेना और उस प्रिंट को क्या करना है कि कॉलेज में वेरिफिकेशन करवा लेना है या फिर कॉलेज से क्या करना है कि वहाँ पे ले जाके एक कॉपी वहाँ पे दे देना है। इस प्रकार से आप अगर कॉपी एक ले जाके दे रहे हैं तो उनके पास प्रूफ हो जाएगा और स्कॉलरशिप जो है कि आपको सुगमता से अच्छे ढंग से आ जाएगा। इसलिए आपको कॉलेज में एक जो प्रति है उसको दे देना है। अब उसके बाद जब कॉलेज वेरिफिकेशन हो जाता है तो फाइनल सबमिट आपका माना जाएगा और फाइनल सबमिट हो जाता है। उसके बाद सीधे डीबीटी माध्यम से कुछ दिनों में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये टोटल प्रोसेस है और ये प्रोसेस आप जब जान गए, ये सब प्रोसेस जब जान गए आप, तो इस प्रकार से आप खुद से भी सबमिट कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे कुछ चीज़ें और जानते हैं। ये जो राशि कोर्स के अनुसार दी जाएगी, इसका मतलब क्या हो गया? जो भी आप कोर्स कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर मान लीजिए कि बीएड कर रहे हो या फिर कोई डिप्लोमा कर रहे हो, तो उसमें जितना भी आपका ट्यूशन फी लगा है या फिर आपका उसमें फ़ी लगा है, एडमिशन फ़ी लगा है, ये टोटल चीज़ का जो पैसा है आपको मिलता है। गवर्नमेंट कहती है कि आपको जो भी पैसा लगा है आप हमको दें, वहाँ पे अपलोड करें उसका फी रिसिप्ट और हम आपको उतना पैसा देंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप बन जाता है इसके चलते कि सरकार पूरा का पूरा जो है कि पैसा दे रही है, जितना खर्चा आ रहा है उतना। और यहाँ पे मैंने बताया है आप लोगों को कि डीबीटी के माध्यम से पैसा आ जाता है। यहाँ कोई भी आपका कोर्स हो, इस कोर्स में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 10वां के नीचे नहीं। अगर कोई 10th बिलो है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता। 10वां बाद कुछ भी कर रहा हो, कोई भी पढ़ाई कर रहा हो तो वो इस फॉर्म को भर सकता है, ये जान लीजिए। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और बता दे रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए सभी दस्तावेज जो होना चाहिए वो साफ़ होना चाहिए और वैध होना चाहिए। कोई डुप्लिकेट अगर लेके आ रहा है तो उसका रिजेक्ट होने का चांस पूरा हो जाता है, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ लीजिए। गलत जानकारी देने पर रिजेक्ट हो जाएगी, ये बता दिया मैंने। ये जो फॉर्म है हर साल केवल एक बार आवेदन करना होता है, 1 साल में एक ही बार आवेदन करना रहता है। अगर आप फॉर्म भर लिए हैं तो जो रिसिप्ट मिला उससे अपना जांच करते रहें। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने डिनोट किया हुआ है। ये देखिए मैंने अंतिम स्लाइड बनाया है और अपना चैनल का नाम मैंने यहाँ पे किया है टेक टू जॉब। अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है और जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।